मेरा नाम है आदित्य सक्सेना और स्वागत है आपका द डीवो शॉर्ट्स फीड में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी सुपर संडे स्पेशल क्लासेस। In this video, we will discuss about some relevant topic regarding to everyone's favorite topic to discuss and achieve, and that is money. So, what is money? But before we start our topic, make sure you hit the like button and subscribe to our channel. Also press the bell icon to never miss an update. So here we start. What is money? पैसा क्या होता है? वैसे तो ये सबसे आसान तरीका है, पर ऑन द स्पॉट एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो आसान भाषा में हम कहेंगे कि द मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट अलाउस पीपल एंड बिजनेस टू ऑब्टेन व्हाट दे नीड टू लिव इज नोन एज मनी। पैसा एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप कोई भी चीज बदल सकते हैं अपने जीवन को आनंदमय चलाने के लिए और नेसेसिटी को पूरा करने के लिए। सीधी बात है, अगर आपके पास पैसा है तो आप ही भगवान हैं। यहीं पर अब फिएट मनी क्या होता है, आखिर अब ये क्या है? हमने तो भैया नॉर्मल मनी के बारे में सुना था, ये फिएट मनी क्या होता है? इट इज नथिंग बट गवर्नमेंट के द्वारा इशू करी गई करेंसी को आसान भाषा में फिएट मनी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मनी के बारे में, पैसों का इतिहास। आखिर अब जिसके लिए इस दुनिया में सब काम कर रहे हैं उसका इतिहास तो जानना ही पड़ेगा। पैसों की शुरुआत होने से पहले चीजों का आदान प्रदान किया जाता था, जिसका आम भाषा में बार्टर सिस्टम भी कहा जाता था और हिंदी में सौदागरी। सौदागर नाम से एक पिक्चर 80s के दशक में आई थी जो कि दोस्ती और लव के ऊपर थी। इसमें सौदागर को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं, अगर आपको सौदागरी देखनी है तो ये मूवी को जरूर समझिएगा अच्छे से। अब जब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं तो हम देखते हैं कि 5000 साल पहले मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा एक करेंसी बनाई गई थी जो कि आज भी दुनिया की सबसे पहली करेंसी मानी जाती है, जो कि कहलाती है शेकल के नाम से। पुरातन समय में स्टैम्प कॉइन का उपयोग किया जाता था आर्मी को पेमेंट करने के लिए उनकी सर्विसेज के बदले। अब पैसों की जरूरत क्या है आखिर? मतलब बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पर इसको एक्सप्लेन करना उतना ही कठिन। सो व्हाट्स द नीड ऑफ मनी? Money helps to satisfy all the needs, which was smoothly explained by the Maslow in his hierarchy model. आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने सारी नीड्स का एक चार्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड, फिर आती है सेफ्टी नीड्स, थर्ड आती है लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ एस्टीम एंड द फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आखिर ये है क्या? सो फिजियोलॉजिकल नीड, इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप एक बहुत महंगी गाड़ी लेने शोरूम में गए हैं, वो भी स्लीपर्स में, और एक बस उठ के कि चलो आप और आपके दोस्त बैठे हैं कि चल भाई गाड़ी लेके आते हैं, तो आप लोग उठ के और चल दिए। ठीक है, जेब में पैसा नहीं है, कोई कैश नहीं है, पर चलो इंस्टाग्राम पे हमने रील्स देख ली है यार, मैक्लेरन गाड़ी बहुत अच्छी है तो चलो लेकर आते हैं। अब आप गए हैं मैक्लेरन के शोरूम और वहां के सेल्समैन ने ऐसी बेइज्जती करी है आपकी, ये बोल के कि आपके पास ना कोई पैसा है ना कोई समाज में इज्जत है, आप आ कैसे गए गाड़ी लेने? अब आपको वो इंतकाम तो आपका पूरा करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपनी सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करेंगे, जो कि है एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग एंड रिप्रोडक्शन। तो ये चीज के लिए क्या, सबसे पहले आप इन चीज को पाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, आप पैसों का कुछ भी एक साधन ढूंढेंगे कि आखिर मैं किस साधन से पैसे की कमाई करना शुरू करूंगा। तो उसके लिए अब आप कुछ भी कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। आप भले ही दो कुछ कुछ दिनों के ऐसे डेली एम्प्लॉयमेंट का आप कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी एक अर्निंग ढूंढ ली है। अब अर्निंग ढूंढ ली है, लेकिन अब उसको सेव भी तो करना है, उसको अच्छे से इन्वेस्ट भी तो करना है। अगर वो पैसा बढ़ेगा नहीं तो फिर मैक्लेरन कैसे लोगे? तो चलो अब हम बात करते हैं सेफ्टी नीड्स के बारे में। इसमें आ जाती है आपकी पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेस, हेल्थ, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस। अब आपने आपका पैसा कर दिया है इन्वेस्ट, वो पैसा बढ़ चुका है, अब उसकी रक्षा भी तो करनी पड़ेगी, और सबसे पहली बात तो आपकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो आपके लिए रखने होंगे
बहुत अच्छे अच्छे एकदम ताकतवर बॉडीगार्ड्स, तो वो आपकी रहेगी पर्सनल सिक्योरिटी में। दूसरा आपका आएगा इंश्योरेंस, जिसमें आप आपके घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज का आप इंश्योरेंस करेंगे, एफडी करेंगे अपने पैसों की। तो ये आती है सेफ्टी नीड्स में, जिसमें आप अपने मेडिकल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं जो हेल्थ के अंदर कवर होता है। अब आपने जॉब ढूंढ ली, पैसा भी कमा लिया, इन्वेस्ट करके बढ़ा भी लिया है, यार कोई खर्चा करने वाली भी तो चाहिए, है ना? तो खर्चा करने वाली के लिए हम आएंगे लव एंड बिलोंगिंग्स में। अब लव एंड बिलोंगिंग्स में आता है आपके फ्रेंडशिप्स, फैमिलीज एंड रिलेशनशिप्स। अब खर्चा करने वाली तो आपको मिल गई है, अब वो खर्चा करने भी तैयार है। अब आपकी फैमिली भी आपसे बहुत खुश है क्योंकि आप पैसा भी कमा चुके हैं, आपने उसकी सेफ्टी भी कर ली है, और अब आपके पास आपकी एक अच्छी हैप्पी फैमिली भी है। तो अब भैया इन सबको लेके घर में ही थोड़ी बैठना है, भैया कुछ समाज के लिए भी तो कुछ अच्छा कर लो यार, ऐसा क्या कर रहे हो? तो थोड़ा समाज के लिए भी तो हम कुछ कंट्रीब्यूट करें, थोड़ा तो समर्पण समाज के लिए भी तो होना चाहिए। तो वहां पे आपको आती है एस्टीम नीड्स। अब सीधी बात है भैया, अगर आप खर्चा करोगे तभी तो शर्मा जी आपकी इज्जत करेंगे। तो फिर एस्टीम नीड्स को पूरा करता है ये चीज कि आपको समाज से रिस्पेक्ट मिलेगी, और आपको एक खुद का रिकॉग्नाइजेशन होगा, आपके पास स्ट्रेंथ होगी, आपके पास फ्रीडम होगी, समाज में लोग आपकी इज्जत करेंगे। इस नीड को पूरा करता है एस्टीम नीड। अब आपके पास भैया हर चीज आ गई है, तो अब आपको चाहिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि निकाल मेरी गाड़ी, लाओ मुझे चाहिए मेरी मैक्लरेन। अब जाओ और जाके उस सेल्समैन से एकदम चौड़ में जाके अपनी मैक्लरेन ले लो, कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन अभी जो आपने इतना पैसा कमाया है उसका इवोल्यूशन के बारे में भी तो जानना पड़ेगा। तो इवोल्यूशन जानने के लिए सबसे पहला आता है स्टोन्स वेर यूज्ड एज अ मीडियम। पुरातन समय में जब इस दुनिया में ह्यूमंस लाइफ की शुरुआत हुई थी, तब पत्थर के ही कॉइन्स बनाए जाते थे, जो आकार में भी बहुत बड़े हुआ करते थे। इनके आकार के हिसाब से इनकी डिजिट्स भी डिसाइड करी जाती थी कि अगर आपके पास थोड़ा बड़ा कॉइन है तो वो बड़ी करेंसी हुई, आपके पास थोड़ा छोटा कॉइन है तो वो छोटी करेंसी हुई। जैसा अपन डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद सौदागरों ने अपना विस्तार किया और इस सिस्टम को बढ़ाया। जैसे जैसे राजा महाराजाओं का शासन आया, उन्होंने सोने और चांदी के सिक्कों को इंट्रोड्यूस किया, जिससे इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगी और किंगडम रिलेशन भी इस पर ताकतवर माने जाने लगे। जिसके पास ज्यादा खजाना वो सबसे ताकतवर और सशक्त राष्ट्र कहलाता था। उसके बाद जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इस लालच में और दूसरे मिनरल्स के लिए हर राष्ट्र की इकोनॉमी पर हमला किया था, उन्होंने अपनी करेंसी की आगे जाकर स्थापना करी, जो कि नोट और सिक्कों में चलाई गई, जिससे दूसरे देश की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा था। लेकिन आज के टाइम पर आप देखते होंगे कि दुकानदार आपसे सिक्के लेने से मना कर देता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस करेंसी को बनाना बहुत लिमिटेड कर दिया है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई कॉइन्स मैन्युफैक्चरिंग गोज लेस। गवर्नमेंट ने अब सिक्के बनाना बहुत लिमिटेड कर दिया, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश के वो चचा है ना, क्या नाम है उनका, बांग्लादेश। बांग्लादेश के लोगों की वजह से अब पता है आपको वो क्या करते थे, 5 रुपए के सिक्के इंडिया से ले जाकर और स्मगल करके उनके रेजर बनाने में उपयोग कर रहे हैं। मतलब सोचो यार, एक देश कितना गिर सकता है, अपने यहाँ की करेंसी ले जाता है वहां पर रेजर बनाने के लिए। अब जिससे गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा लॉस हो रहा था और स्मगलिंग रेट भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। मतलब आप सोचो, सिक्कों की स्मगलिंग होना शुरू हो चुकी थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अब सिक्के बनाना भी बहुत लिमिटेड कर दिया है। सो आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ जाना होगा, और दिस इज अ शॉर्ट समरी ऑफ मनी एंड इट्स इवोल्यूशन। आपने मैस्लो की हायरार्की थ्योरी के बारे में भी बहुत अच्छे से समझा होगा। मैं आशा करता हूं आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे डिवो शॉर्ट्स फीड को, और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि आप कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाए। सो टेक केयर एंड बाय बाय।